नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। आज अपन मॉडल पेपर 2 दूसरा हल कर रहे हैं। पहले का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के मॉडल पेपर में कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, प्रश्न नंबर 1, ध्वन्यात्मक विधि के प्रवर्तक हैं माइकल सेमर, किलपैट्रिक, मॉरिसन, हर्बर्ट। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस विधि के प्रवर्तक पूछे हैं, ध्वन्यात्मक जो विधि है उसके, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो आपका ए माइकल सेमर हैं। वो आपके ध्वन्यात्मक विधि के प्रवर्तक हैं, वो माने जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? साथियों नहीं पूछा है। ए सिद्धांत से उदाहरण की ओर, ब सामान्य से विशिष्ट की ओर, स पूर्ण से अंश की ओर, द सूक्ष्म से स्थूल की ओर। साथियों नहीं या हाँ वाले जो प्रश्न होते हैं गलती होने की संभावना रहती है, तो इसका जो सही जवाब होगा स पूर्ण से अंश की ओर। ये जो सूत्र है इस पर सूत्र प्रणाली आधारित है। नंबर 3, जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है वह पद्धति है प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि, जैकटोट विधि, अनुकरण विधि। सही जवाब क्या होगा इसका? विचार कीजिए। बालक स्वयं सुधार करता आपका स। जैकटोट जो विधि है इससे बालक पद्धति में स्वयं है वो सुधार कर लेता है। प्रश्न नंबर 4, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शिक्षक का कार्य नहीं है समस्या समाधान, निर्देशन, निरीक्षण, स्वाध्ययन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इसमें शिक्षक इनमें से कौन सा कार्य है वो नहीं करता है। तो सही उत्तर है ए समस्या समाधान है वो कार्य है इस विधि के दौरान शिक्षक का नहीं माना गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। उपयोगी पूछा है यहाँ पर उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या उपयुक्त सभी। रसास्वादन यानी रस की अनुभूति है वो सर्वाधिक किस स्तर पर उपयोगी माना जाता है? तो सही विकल्प है यहाँ पर ब प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उन पर रसास्वादन विधि का प्रयोग है सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 6, आगमन निगमन विधि में प्रथम कार्य किया जाता है, यानी सबसे पहले इस विधि में कौन सा कार्य इनमें से किया जाएगा? सामान्यीकरण, नियम बताना, तर्क देना, व्याख्या करना। आगमन निगमन अलग अलग विधि हैं लेकिन संयुक्त रूप से यहाँ पर कौन सा कार्य किया जाएगा? वो आपका ब पहले इस विधि के अंतर्गत नियम बताया जाता है आगमन निगमन विधि में। प्रश्न नंबर 7, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। ए माइक्रोफोन, ब टेप रिकॉर्डर, स हेतुफोन, द वीडियो रिकॉर्डर। भाषा प्रयोगशाला में कौन सा उपकरण नहीं होता है? तो विकल्प आपका द सही होगा। वीडियो रिकॉर्डर है वो भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। प्रश्न नंबर 8, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, यानी अनुकरण विधि है वो रचना के लिए उपयुक्त मानी गई है। शिशु स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। रचना है वो अनुकरण विधि में कौन से स्तर पर उपयोगी होती है, उपयुक्त होती है? तो उत्तर होगा आपका ब प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए अनुकरण विधि महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 9, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। हस्तलिपि सुधारना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, वर्तनी दोष दूर करना। कौन सा उद्देश्य श्रुत लेखन अभ्यास विधि का नहीं है ये यहाँ पर पूछा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ए हस्तलिपि सुधारना है वो इस विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि के लिए
अनुकरण विधि उपयोगी मानी जाती है। कौन सी विधि है वो, कौन सी उपयोगी है यहाँ पर? ए उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, सभी स्तरों पर। सूत्र विधि के लिए अनुकरण विधि कौन सी उपयोगी है यहाँ पर? तो पूछा गया उत्तर आपका है यहाँ पर सही से प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि है वो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, भाषा ज्ञान कराना, आत्मविश्वास बढ़ाना। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा इनमें से? तो सही विकल्प होगा साथियों आपका यहाँ पर ब शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना ही प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का प्रारंभ हुआ 1963 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1960 ईस्वी। कब अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभ हुआ भारत में? 1963 में है वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग भारत में प्रारंभ कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 13, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर। आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र या सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है? ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करो। वो आपका होगा यहाँ पर उत्तर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब विशिष्ट पहले जो नियम होता है वो बताया जाता है। नंबर 14, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि की यह परिभाषा किसने दी है? मॉरिसन, थॉमस एम रिस्क, पार्कर, हेनरी हेरप। इकाई विधि की ये परिभाषा है वो किसने दी है यहाँ पर? तो इसका सही जवाब है साथियों आपका ब थॉमस एम रिस्क ने इकाई विधि के संबंध में ऐसा कहा था। प्रश्न नंबर 15, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा किसने दी? D.L. कुक, सुसेन मार्कल, कोरे, पीटरसन। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ब सुसेन मार्कल हैं, उन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में ऐसा कहा था। प्रश्न नंबर 16, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था हर्बर्ट ने, मोंटेसरी ने, पीटरसन ने, राइबर्ट ने। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया इनमें से? बहुत ही ध्यान से उत्तर देना। सही विकल्प होगा आपका ब मोंटेसरी ने शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया था, यानी ये प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को कहते हैं रसा स्वादन विधि, श्रुतलेख अभ्यास विधि, अनुकरण विधि या ध्वन्यात्मक विधि। उच्चारण पढ़ाते समय जो विधि काम में लेता है वो कौन सी विधि यहाँ पर होती है अध्यापक की? तो वो सही विकल्प से अनुकरण विधि है, उसमें बालक अध्यापक के बाद बोलते हैं। नंबर 18, विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करें, इसके लिए आवश्यक है काव्य का रसास्वादन, श्रुतलेख का अभ्यास, सामूहिक वाचन, कहानी लिखना। यानी विद्यार्थी वर्तनी की अशुद्धियां न करें, इसके लिए कौन सा अभ्यास है वो आवश्यक होगा यहाँ पर? तो वो आपका होगा ब श्रुत लेखन का जो अभ्यास है वो वर्तनी की अशुद्धि के लिए माना जाता है। प्रश्न नंबर 19, मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए कभी कभी, अनियमित रूप से, नियमित रूप से या कभी नहीं। मौन वाचन जो किया जाता है उसका अभ्यास कब होना चाहिए ये पूछा गया यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर है आपका स नियमित रूप से है, मौन वाचन है वो छात्रों से करवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 20,
वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि है? मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जैक-टोट विधि या रूपरेखानुकरण। इनमें से वर्ण की बनावट जब बनाई जाती है, सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि पूछी गई है यहाँ पर, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ए। मोंटेसरी विधि में है वो सरल से कठिन सिद्धांत की ओर वर्ण की बनावट में किया जाता है। धन्यवाद साथियों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए